हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा नर्सिंग क्लासेस। कल हमने देखे थे कल के वीडियो में जो हमने देखा है वो इसी स्टाफ नर्स 2016 सेट 1 के कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करे थे। इसका ही ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा 10th क्वेश्चन है, ड्यू टू द लो लेवल ऑफ डैश एंजाइम डज अ यंग चाइल्ड सफ़र फ्रॉम क्रिटिज्म। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस एंजाइम के लो लेवल होने से यंग चाइल्ड सफ़र करेगा क्रिटिनिज्म का। ये एक डिसीज़ है जो ग्रोथ से रिलेटेड है। ये जो डिसीज़ है ये ग्रोथ से रिलेटेड है। तो आइए हम देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए दिया है कैल्सिटोनिन, ऑप्शन बी टेट्रा आयोडोथायरिन, ऑप्शन सी हाइड्रोकार्टिसोन एंड ऑप्शन डी एल्डोस्टेरोन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कैल्सिटोनिन, ये क्या करता है हमारी बॉडी में रेगुलेट करेगा ये कैल्शियम को ब्लड टू बोन में। तो ये इसका ऑप्शन रॉन्ग होता है क्योंकि ये क्या करता है, ये ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, ये कैल्शियम के रेगुलेशन से रिलेटेड है। ये यदि इसकी कमी होगी तो हाइपोकैल्सीमिया, और यदि ये ज़्यादा होगा बॉडी में तो हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमसे पूछा, ऑप्शन दिया है टेट्रा आयोडोथायरिन। ये क्या करता है हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है ग्रोथ को। कैसे? प्रोटीन, कैल्शियम, फैट, ये सबको रेगुलेट करता है जो हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा राइट आंसर तो यही हो जाएगा क्योंकि जो डिसीज पूछी गई है वो ग्रोथ से रिलेटेड है, और यदि ये वाला जो एंजाइम है ये भी ग्रोथ के लिए जो नीडेड रहते हैं उसको रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करता है हमारी बॉडी में। तो जब इस एंजाइम की कमी होगी तब ये डिसीज पाई जाएगी। तो हमारा राइट आंसर तो हो जाएगा टेट्रा आयोडोथायरिन। लेकिन आइए हम देख लेते हैं ये ऑप्शन सी में क्या दिया है। ऑप्शन सी बोल रहा है हाइड्रोकार्टिसोन, दैट इज ड्रग। ये ड्रग है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है। एंड एल्डोस्टेरोन ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टेट्रा आयोडोथायरिन। हमारा 11th क्वेश्चन है, वूफिंग कफ इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन ए है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी पर्टूसिस बैसिलस, ऑप्शन सी वेरिसेला वायरस एंड ऑप्शन डी नॉन स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन। तो जो वूफिंग कफ है ये एक डिसीज है, और जब भी कोई डिसीज होती है तो उसका एक कॉजेटिव एजेंट होता है। तो जैसे कि ये हमें दिया है एम ट्यूबरकुलोसिस, इसका पॉजिटिव एजेंट ये पॉजिटिव एजेंट है, इसके द्वारा क्या होता है टीबी होती है। तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड दिया है पर्टूसिस बैसिलस, पर्टूसिस बैसिलस एक पॉजिटिव एजेंट है और इसके द्वारा होता है वूफिंग कफ। एंड ऑप्शन सी है वेरिसेला वायरस, वेरिसेला वायरस के द्वारा जो डिसीज होती है वो है चिकन पॉक्स। एंड ये ऑलरेडी रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिसके द्वारा टीबी होती है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया ऑप्शन। पर्टूसिस बैसिलस, पर्टूसिस बैसिलस के थ्रू क्या होता है वूफिंग कफ, मतलब जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दैट इज राइट आंसर ऑप्शन सी वेरिसेला वायरस, वेरिसेला वायरस के थ्रू होता है चिकन पॉक्स। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट वन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो राइट आंसर इज पर्टूसिस बैसिलस। वूफिंग कफ इज कॉज्ड बाय पर्टूसिस बैसिलस। क्वेश्चन नंबर 12 है, निग्रीस बॉडीज आर फाउंड इन सेल इन्फेक्टेड विथ। ऑप्शन ए है चिकन पॉक्स वायरस, ऑप्शन बी वैक्सीनिया वायरस, ऑप्शन सी पैरामिक्सो वायरस एंड ऑप्शन डी रेबिस वायरस। तो राइट आंसर इज रेबिस वायरस। जो रेबिस वायरस रहता है जब ये किसी बॉडी में जाता है
जब ये किसके द्वारा होता है, डॉग वाइट या कोई एनिमल वाइट के द्वारा होता है ना, के थ्रू ये बॉडी में एंटर करता है। तो जो सेल इन्फेक्टेड होती है और जो फाउंड होता है वो नेगरी बॉडीज होता है। 13 क्वेश्चन है, द नॉर्मल यूट्रस वेट इज, नॉर्मल यूट्रस का वेट कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 60 ग्राम्स, ऑप्शन बी 90 ग्राम्स, ऑप्शन सी 50 ग्राम्स एंड ऑप्शन डी 80 ग्राम्स। तो राइट आंसर इज 60 ग्राम। जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी का यूट्रस होता है, राइट आंसर है हमारा 60 ग्राम। ये नॉन प्रेग्नेंट वुमन का होता है और प्रेगनेंसी में ये 1000 ग्राम तक, सॉरी 11 kg तक बढ़ता है। 14th क्वेश्चन है, एम्फाइमा मीन्स, ऑप्शन ए collection of fluid in peritoneal cavity, option B collection of fluid pleural cavity, option C collection of pus in pleural cavity and option D new growth in the lungs। तो हम ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए में बोला है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन प्रूलर पेरिटोनियल कैविटी। तो जब पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का कलेक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं एसाइटिस। तो ये ऑप्शन ए हमारा इस रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन बी में हमें बोला गया है कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड प्लूरल कैविटी, इसका मीनिंग तो हो जाएगा एसाइटिस, तो ये रॉन्ग होता है। सेकेंड में हमें बोला है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड प्लूरल कैविटी। तो जब कलेक्शन ऑफ प्लूरल कैविटी में फ्लूइड का होता है तो उसे बोलते हैं इन्फ्यूजन, प्लूरल इन्फ्यूजन। ये भी रॉन्ग होता है। थर्ड ऑप्शन में बोला है कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी, तो दैट इज राइट आंसर। एम्फाइमा में पस का कलेक्शन होता है। लास्ट बोला है न्यू ग्रोथ इन दी लंग्स, ये कैंसर से रिलेटेड है, तो ये भी हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, तो ये भी गलत होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी। दो वर्ड होते हैं एम्फाइमा, एक होता है एम्फाइसीमा। तो जो एम्फाइसीमा होता है उसमें आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि एम्फाइमा का मतलब जैसे हमने अभी देखा कि कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी, बट जो एम्फाइसीमा होता है उसका मतलब होता है इंक्रीज इन द साइज ऑफ एयर स्पेस। हमारा 15th क्वेश्चन है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नॉन एज, यदि नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है हिमेप्टोसिस, ऑप्शन बी हिमेटेमेसिस, ऑप्शन सी एपिस्टेक्सिस एंड ऑप्शन डी हिमेचूरिया। तो यहाँ पे जो हमें फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है उसका मीनिंग होता है ब्लीडिंग फ्रॉम स्पूटम, मतलब बलगम, उसमें जब ब्लीडिंग आती है तो उसको हिमेप्टोसिस बोलते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड में बोला है हिमेटेमेसिस, इमेसिस का मतलब होता है वॉमिट, तो वॉमिट में यदि ब्लीडिंग आ रही है, वॉमिट में ब्लड आ रहा है तो उसको हम हिमेटेमेसिस कहते हैं। थर्ड बोला है एपिस्टेक्सिस, तो जब नाक से ब्लीडिंग आती है तो उसे एपिस्टेक्सिस कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एपिस्टेक्सिस। एंड लास्ट ऑप्शन में बोला गया हिमेचूरिया, जब यूरिन में ब्लड आता है तो उसे हिमेचूरिया बोला जाता है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नॉन एज एपिस्टेक्सिस। 16th क्वेश्चन है, मुस्लिम प्रेयर पोजीशन इज यूज्ड इन डैश सर्जरी, कौन सी सर्जरी में मुस्लिम प्रेयर में जो पोजीशन ली जाती है उस पोजीशन का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है लेमिनेक्टोमी, ऑप्शन बी लेप्रोस्कोपी, ऑप्शन सी लेप्रोटोमी एंड ऑप्शन डी लेरिंगेक्टोमी। तो हमारा राइट आंसर है लेमिनेक्टोमी।
हमारा राइट आंसर है लेमिनेक्टोमी। इसमें क्या होता है, जो स्पाइन रहती है, ये स्पाइन की सर्जरी होती है। इसमें जो वर्टिवा रहता है, वर्टिवा का कोई एक पोर्शन को रिमूव किया जाता है, तो इस सर्जरी में को बोलते हैं लेमिनेक्टोमी। और इसमें जिस पोजीशन का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। हमारा 17th क्वेश्चन है, डैश इज अ कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेंटाइल डायरिया। इन्फेंटाइल मतलब इन्फेंट किसे बोलते हैं, 0 से 28 डे टू 1 ईयर, 1 ईयर तक के जो बच्चे रहते हैं उन्हें इन्फेंट कहा जाता है। तो जब इन्फेंट में डायरिया होता है तो वो किस कारण से होता है, उसके लिए कौन सा एजेंट रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए है इकोलाई, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑप्शन सी वेरिसेला जोस्टर एंड ऑप्शन डी रोटावायरस। तो राइट आंसर इज रोटावायरस। इन्फेंट में जो डायरिया होता है उसके लिए पॉजिटिव एजेंट है रोटावायरस।